Good morning, students. Welcome to A to Z Biology channel. Okay, so yesterday we are done with the human health and diseases. Okay, in which we have done with health issues, and last topic we have done, that is about pneumonia. So today we are starting with the common cold. अब common cold तो पता ही है आपको, सबको ही हुआ होगा almost. But what is the pathogen of common cold? It is rhinoviruses. Now symptoms क्या रहते हैं इसके, पता ही है, नाक में खुजली, डिस्चार्ज रहता है, सॉर थ्रोट रहता है, हॉर्सनेस रहती है, कफ रहती है, हेडेक रहती है, टाइटनेस रहती है. मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहता है इसका, ड्रॉपलेट्स थ्रू इन्फेक्टेड पर्सन्स. So not wasting much time on this, because as you all aware about the symptoms, क्योंकि सबने सफर किया ही है and you know about it. Only pathogen I think you must not be knowing about that. So pathogen is rhinoviruses. So this is all about common cold. Now next is about diseases caused by protozoans. अब प्रोटोजोन कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं बच्चे? वन ऑफ द फेमस वन इज मलेरिया. सबने ही सुना होगा मलेरिया के बारे में. मलेरिया का मतलब क्या होता है? मलेरिया का मतलब होता है बैड एयर. ओके. एंड पैथोजन प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिये, प्लाज्मोडियम ओवेलिया, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम. ये सब क्या है बच्चे? स्पीशीज है अलग अलग इस पैथोजन की, जो सभी क्या करती है? मलेरिया कॉज करती है. पर सबसे ज्यादा जो मैलिगेंट मीन्स खतरनाक वाला मलेरिया होता है, ठीक है, जो सबसे हार्मफुल डेंजरस रहेगा, वो कौन सी स्पीशीज करती है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, विच कैन ऑल्सो बी फ्लैटल. फ्लैटल मीन्स विच कैन लीड्स टू ऑल्सो डेथ. नाउ ऑर्गन्स इफेक्टेड. सबसे पहले हमारे जब भी हमें मलेरिया होता है तो हमारा कौन सा बॉडी पार्ट इफेक्ट होता है बच्चे? हमारी ब्लड, आरबीसी जो ब्लड में रेड ब्लड सेल्स होते हैं, और हमारा लिवर. अब इसमें हमें मलेरिया होता कैसे है? कैसे? व्हाट इज द मेथड ऑफ ट्रांसमिशन? तो मेथड ऑफ ट्रांसमिशन इसका रहता है बाय बाइटिंग ऑफ फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटोज. ओके. क्यों? वो एज अ वेक्टर काम करते हैं इसमें. और इसमें सिम्टम क्या, अगर किसी को मलेरिया तो क्या सिम्टम्स रहते हैं? सबसे पहले इसको सबसे ज्यादा तेज बुखार आएगा, हाई फीवर, चिल्स, उसको पसीना पड़ेगा, ठीक है, कपकपी लगेगी, फीवर अकर्स इन एवरी अल्टरनेट, हर एक दिन छोड़ के ज्यादा बुखार आएगा, वॉमिटिंग्स भी हो सकती हैं, एंड समटाइम्स सम सिम्टम्स वेरी फ्रॉम पेशेंट टू पेशेंट. ओके, बट दीज आर द सम most probably common symptoms that everybody suffers from malaria. Now let's talk about the life cycle of malaria. It is a parasite. Okay, so parasite means जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहता है, किसके लिए? अपने लाइफ को आगे करने के लिए. बट जो प्लाज्मोडियम होता है बच्चे, वो कब अपना लाइफ साइकिल दो, वेक्टर और होस्ट, उसमें वेक्टर फीमेल एनोफिलीज और होस्ट उसका क्या होता है? ह्यूमन बीइंग. ओके. उन दोनों के बिना अपना प्लाज्मोडियम जो होता है वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है. एंड फॉर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ साइकिल, हाउ इट इफेक्ट्स ह्यूमन एंड मॉस्किटोज, वी विल सी हियर. So, life cycle of Plasmodium starts when the inoculation of sporozoites. Okay, infective stage. Sporozoites कहाँ होते हैं बच्चे? Sporozoites जो होते हैं वो एनीफिलीज मॉस्किटो के सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं. और जब भी मॉस्किटो हमें खाएगा, मतलब जब भी ह्यूमन को बाइट करेगा, तो वो अपने सलाइवा के साथ हमारी ब्लड स्ट्रीम में क्या करेगा? वो स्पोरोजाइट्स इंजेक्ट कर देगा, ठीक है. एंड this is how the person will be get infected. After that what will happen? The parasite initially multiplied within the liver cell. बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद अटैक कहाँ कर देंगे? हमारे आरबीसीज पे, रिजल्टिंग इन देयर रप्चर. और जैसे वो आरबीसीज पे अटैक करते हैं तो हमारे आरबीसीज क्या होते हैं? रप्चर हो जाते हैं. ओके. दिस लीड टू अ सीरियस कंडीशन. नाउ देयर इज अ रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड हेमोजिन. जैसे ही वो आरबीसीज को रप्चर करते हैं ना बच्चे, तो साथ साथ में कौन सा टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करते हैं? कॉल्ड हेमोजिन फ्रॉम द रप्चर्ड आरबीसी, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई फीवर एंड चिल. जो हमें तेज बुखार और कपकपी लगती है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? दैट हेमोजिन टॉक्सिन रिलीज बाय द रप्चर ऑफ आरबीसीज. ओके. नाउ लेट अस सी हियर इन दिस डायग्राम. यू कैन सी, आई मेक अ क्लोजअप ऑफ दिस. हियर यू आर लुकिंग एट दिस. ये मॉस्किटोज है, मॉस्किटो है, एनोफिलीज है ना. अब ये मॉस्किटो क्या कर रहा है? Look it here. Mosquito है एनोफिलीज, गैमेटोसाइट फ्यूज एंड स्पोरोसाइट डेवलप. अब इस मॉस्किटो में क्या है? ये कैरियर है, इसके सलाइवा से क्या हो रहा है? स्पोरोसाइटिस ने हमारी ये ह्यूमन बॉडी पे डाल दिए. अब ह्यूमन बॉडी से कहाँ गए बच्चे? ये लिम्फ पे.
लिम्फ वेसल्स में, लिम्फ नोड्स में और साथ में कैपिलरीज में, जो भी लिम्फ कैपिलरीज होंगी हमारे स्किन के अंदर चलेगी। अब फ्रॉम कैपिलरीज इट विल रीच वेयर बच्चे, लीवर सेल, वेयर इट विल रीच लीवर सेल। अब लीवर सेल में जैसे ही ये रप्चर, और अब बच्चे इसमें दो फेसेस होते हैं, एक सिजियोगैनी और एरिथ्रोडेक्टिक सिजियोगैनी बोलते हैं हम एक फेस को, और दूसरे फेस को हम बोलते हैं सिजियोगैनी। ओके, अब जो सिजियोगैनी है उसको, सिजियोगैनी में क्या आएगा बच्चे, जब ये हमारे लीवर को इन्फेक्ट करेगा, अंडर दैट। ओके, अब इसमें एरिथ्रोसाइटिक सिजियोगैनी होती है जब ये हमारे ब्लड सेल्स को इन्फेक्ट करता है। हो रहे हैं ना यहाँ ब्लड सेल इन्फेक्ट। सबसे पहले ये इसके अंदर स्पोरोजाइट्स जो होते हैं वो लीवर सेल के अंदर जाते हैं, और स्पोरोजाइट से किस में कन्वर्ट होते हैं बच्चे, ये क्रिप्टोसाइट्स में। ठीक है, जब ये वाले स्पोरोजाइट लीवर पे पहुंच गए तो हम उनको अलग टर्म देते हैं। कौन सी टर्म देते हैं, हम उनको बोलते हैं क्रिप्टोसाइट्स। अब क्रिप्टोसाइट्स यहाँ क्या करेंगे बच्चे, दे डू अ मल्टीपल फ्यूजन। जैसे यहाँ पे एक दो पहुंचे, देखिए यहाँ पे कितने हो जाएंगे, बढ़ रहे हैं ना, दे विल मल्टीप्लाई देमसेल्व्स इन नंबर ऑफ, बहुत नंबर में अपने आप को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और फर्दर जो मल्टीप्लाइड इन्फेक्टेड प्लाज्मोडियम्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, मीरोजाइट्स। अब जब ये मीरोजाइट फॉर्म हो जाते हैं कहाँ पे, लीवर में, देन दे अटैक आर, दे गेट इनटू आर ब्लड वेसल्स। और ब्लड वेसल्स में वो किसको अटैक करेंगे बच्चे, आरबीसी पेनिट्रेशन। आरबीसी को देखो यहाँ पे कर रहे हैं ना, आरबीसी को पेनिट्रेट। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, अब आरबीसीज में क्या होगा, इनकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। आरबीसीज में भी ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। कितने ज्यादा देखो, 1 से 2 हो रहे हैं, 2 से 4 हो रहे हैं, 4 से फर्दर 8 हो रहे हैं। और वो क्या कर रहे हैं, जितना भी आरबीसी का भी जो भी कंटेंट था ये सारा यूज करके, एनर्जी यूज करके उसको उन्होंने क्या कर दिया, रप्चर कर दिया। और यहीं पे कौन सा वो डेवलप होता है, सब्सटेंस टॉक्सिक, दैट इज हेमोजेंट। ओके, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या होती है, इम्यूनिटी कम होती है और वी आर सफरिंग फ्रॉम फीवर्स। नाउ देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोसाइट्स। अब इस स्टेज पे क्या होता है बच्चे, गैमेटोसाइट्स की डेवलपमेंट होती है, मतलब मेल और फीमेल्स की। हे ओके, यहाँ पे दिया है ना आपको, देखो मेल और फीमेल एरो से मार्क हो रहा है। अब नाउ दिस रिमेन्स कंटिन्यूइंग टू फ्लो इन द बॉडी। अब ऐसे ही ब्लड सर्कल जो गैमेटोसाइट्स फॉर्म हो गए एक बार एक इंसान में, वो कहाँ होता रहेगा, उस इंसान की बॉडी में ब्लड फ्लो करता रहेगा। नाउ वेन एवर अनदर मॉस्किटो वेन एवर बाइट्स दैट सेम पर्सन, व्हाट विल हैपन, दैट एनोफिलीज मॉस्किटो अगेन गेट इन्फेक्टेड बाय दैट प्लाज्मोडियम। अब जो ये गैमेटोसाइट्स होते हैं, व्हाट दे नो नेक्स्ट, जो इन्फेक्टेड ह्यूमंस होते हैं उनकी पैरासाइट एंटीबॉडी जो फ्रॉम द इन्फेक्टेड, अब क्या होगा कि जहाँ इन्फेक्टेड ह्यूमन होगा उससे अगेन अगर उसको किसी एनोफिलीज, नॉर्मल एनोफिलीज ने काट लिया, उसमें क्या हो जाएगा, उसके ब्लड के थ्रू वो ब्लड सक करेगा, तो उसके ब्लड के थ्रू उस मॉस्किटो में भी प्लाज्मोडियम चला जाएगा। अब वो वहां क्या करेगा, अपने जो गैमेटोसाइट्स हैं उनको वहां पे उसके अपनी गैमोजेनी कंप्लीट करेगा। ठीक है, गैमोगोइंग सेक्सुअल फेज, मतलब जो अपना सेक्सुअल फेज है उसको कंप्लीट करेगा। कहाँ पे, मॉस्किटो में। और उस फेज में वो क्या प्रोड्यूस करेगा बच्चे, उस फेज में वो स्पोरोजाइट्स प्रोड्यूस करेगा अगेन। और फिर से जब वो इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी और नॉर्मल हेल्दी पर्सन को काटेगा तो क्या प्रॉब्लम आएगी, अगेन दैट पर्सन इज इन्फेक्टेड बाय अ मलेरिया और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ओके, सो हेयर फर्दर, ये तो उसकी बात होगी कैसे होगा। अब फर्दर फ्रॉम द इन्फेक्टेड ह्यूमन द पैरासाइट एंटर्स इनटू द बॉडी एनोफिलीज मॉस्किटो ड्यूरिंग बाइटिंग एंड सकिंग ब्लड। जैसे इसको खाएगा तो सिर से इन्फेक्ट, फर्दर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ एनोफिलीज मॉस्किटो। अब मॉस्किटो की बॉडी में डेवलपमेंट करेगा। जो फीमेल मॉस्किटो टेक्स गैमेटोसाइट्स विद द ब्लड मील। ठीक है, अब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, फर्टिलाइजेशन होगी, जब मेल और फीमेल दोनों के होंगे और दोनों फर्टिलाइजेशन होगी। कहाँ पे होगी बच्चे फर्टिलाइजेशन, द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस इन द intestine of the mosquito. After that what will happen after fertilization, as you know, zygote develop करेगा और further वो क्या करेगा, thousands of sporozoites form करेगा which are migrated into the saliva। वो कहाँ पे पहुंच जाएंगे, मॉस्किटो के सलाइवा में, और वहां से वो फिर से कहाँ जाएंगे, ह्यूमन में। ह्यूमंस को जब मॉस्किटो बाइट करेगा तो ह्यूमंस फिर से इन्फेक्टेड हो जाएंगे, किससे, प्लाज्मोडियम से, स्पोरोजाइट से। ओके, द मलेरियल पैरासाइट्स अब रिक्वायर्ड क्या करते हैं, टू होस्ट, ह्यूमन एंड एनोफिलीज, टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। अगर ह्यूमन होगा और
Anopheles mosquito both are there, then only it is able to complete their life cycle, otherwise not. Okay, now here we can see in this diagram the complete picture, how the person get infected and how the plasmodium complete picture, that how it here when any mosquito bites a person, okay, that person transfers sporozoites to the liver of that person. Further, that after the liver, that parasite reproduces all over in the blood stream. यहाँ पे क्या कर रहा है, ब्लड सेल को रप्चर कर रहा है. उसके बाद क्या करेगा, अच्छा यहाँ पे पैरासाइट खुद को डेवलप करेगा, गैमेटोसाइट्स फॉर्म करेगा. अब यहाँ पे मेल फीमेल गैमेटोसाइट्स फॉर्म हो गए. फर्दर क्या होगा, कोई मॉस्किटो उस इंसान को बाइट करेगा जिसको पहले किया था. अब वहां से क्या होगा, वो क्या ले जाएगा, मेल फीमेल गैमेट ले जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द मॉस्किटो गट. ठीक है. अब अगेन इन द स्टमक व्हाट विल हैपन, अ नंबर ऑफ स्पोरोसाइट्स आर फॉर्म्ड, और ये दोबारा से कहा, सेम साइकिल इज रिपीटिंग, द मॉस्किटो बाइट अगेन अनदर पर्सन एंड दिस साइकिल कंटिन्यूज अगेन एंड अगेन, एंड दिस इज द कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ plasmodium. Okay, the agent that causes a malaria. Okay, so next disease we will do tomorrow. This is enough for today. Thank you. Have a nice day.